नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट रिद्धि बहल। स्टॉक मार्केट, गौतम अदानी, हिडनबर्ग की रिपोर्ट, ये आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है और आप में से बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि अब आगे क्या होगा। तो देखिए, मेरे पास गौतम अदानी जी की तो पत्री नहीं है। इंटरनेट पे 3-4 पत्रियां हैं जो कि अलग अलग समय के हिसाब से, उनका टाइम ऑफ बर्थ के हिसाब से सर्कुलेट हो रही हैं। कुछ लोग जो है एक पर्टिकुलर पत्री को लेके प्रिडिक्शन कर भी रहे हैं। मैंने भी वो पत्री स्टडी करी थी, पर कुछ इवेंट्स उनकी लाइफ के ऐसे हैं जो उससे जस्टिफाई नहीं हो रहे हैं, तो मैं उसको रिलायबल नहीं मान रही हूँ। और जो सोर्स है पत्री का वो भी क्या है तो वो पता नहीं है। तो देखिए, जब तक पत्री सही नहीं होगी, सही सोर्स से नहीं आएगी, तब तक उस पर प्रिडिक्शन करने का कोई फायदा नहीं होता है। पर हमारे पास जो है वो इंडिया की पत्री है। तो क्या इंडिया की हॉरोस्कोप इस सिचुएशन के बारे में क्या कह रही है और आगे जो है क्या होने वाला है। तो देखिए, इंडिया की हॉरोस्कोप में अभी इंडिया की जो है चंद्रमा की महादशा चल रही है, जो कि 2025 तक चलेगी। दिसंबर से केतु की दशा शुरू हुई, केतु की अंतरदशा। तो चंद्रमा में केतु अभी चल रहे हैं। जनवरी से ही, जो जनवरी में 24 जनवरी को जो है वो हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई और उसके बाद से जो है हलचल शुरू हो गई। तो आप देखिए, जो 5th हाउस है, पंचम भाव जो है कुंडली में, वो बताता है अबाउट स्पेक्यूलेशंस अबाउट द स्टॉक मार्केट। तो जनवरी में 5th लॉर्ड बुध, इंडिया की हॉरोस्कोप में 5th लॉर्ड जो है वो बुध है। 5th लॉर्ड बुध जो है वो 8th हाउस में गोचर कर रहे थे। 8th लॉर्ड जुपिटर, जो कि इंडिया की कुंडली में 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं, वो 5th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं। केतु, जो कि अंतरदशा नाथ हैं, वो 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं। तो देखिए, जो 5th हाउस है और जो 5th लॉर्ड है वो पकड़ में आ गया है। दूसरी चीज, अगर चंद्रमा जो कि महादशा नाथ है, उससे अगर इस स्थिति को एनालाइज करेंगे तो चंद्रमा जो है वो बुध के साथ कंजंक्ट है। बुध 5th लॉर्ड है और चंद्रमा से 5th में केतु बैठे हुए हैं इंडिया की कुंडली में। तो देखिए किस तरह से जो 5th हाउस चाहे चंद्रमा से चाहे नेटल कुंडली से कनेक्शन बना रहा है। प्लस उस पर दशा, जब तक दशा नहीं आती तब तक कोई इवेंट नहीं होता। तो उस पर से जो दशा और गोचर है उसने भी अपना रोल प्ले किया। तो इस तरह से ये दिख रहा है कि इंडिया के केस में स्टॉक मार्केट को लेके या स्टॉक्स को लेके कुछ ना कुछ गतिविधि या हलचल होने का इंडिकेशन मिल रहा है। अब चाहे अदानी जी नहीं होते, कोई और होता, पर क्योंकि इंडिया की कुंडली में दिख रहा है तो कुछ ना कुछ ऐसा होना ही था। दूसरा एक और पॉइंट यहाँ पे जो मैंने अपने पिछले वीडियोस में आपके साथ डिस्कस किया है कि जब जब शनि धनिष्ठा नक्षत्र में होते हैं तब तब वो जो समय है, वो जो हेड ऑफ द नेशन है, उसके लिए थोड़ा चैलेंज वाला बना रहता है। किसान आंदोलन भी शुरू हुआ था जैसे शनि जब जो धनिष्ठा नक्षत्र में उन्होंने प्रवेश किया था। हालांकि अभी जो है शनि जल्द ही शतभिज में चले जाएंगे, पर अभी जो है और जब ये सब कुछ हो रहा है तब जो है शनि जो है वो धनिष्ठा नक्षत्र में ही है। और जिस लेवल पे ये हो रहा है उस लेवल पे ये कहना कि हेड ऑफ द नेशन इफेक्टेड नहीं है, क्योंकि ये तो नेशनल टॉपिक बन गया है, अब नेशनल कंसर्न है ये, तो ऑब्वियसली हेड ऑफ द नेशन तो इन्वॉल्व है ही है, उनका वो कहीं ना कहीं इससे अफेक्टेड तो है ही है। सो नाउ कम्स द पॉइंट कि फ्यूचर में क्या। देखिए, जो अभी दशा है भारत की चंद्रमा में, जो केतु मैंने कहा, वो अभी चलेगी टिल जुलाई। पर इमीडिएटली राइट नाउ इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी एंड इन द मंथ ऑफ मार्च स्थिति में मैं कहूँ कि कोई सुधार आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ऐसा अभी नहीं है। ये जो सिचुएशन है अभी थोड़ी स्ट्रेच होगी। प्लस इसका इम्पैक्ट जो है वो स्टॉक मार्केट पे देखने को जरूर मिलेगा, जो हमें देखने को मिल भी रहा है। तो वो लोग जो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, जो स्टॉक मार्केट से डील कर रहे हैं, तो उनको मैं यही एडवाइस दूंगी कि अभी प्लीज मार्केट वॉलेटाइल रहेगा। अपने इन्वेस्टमेंट्स जो भी हैं वो संभल के करिए टिल सिचुएशन कम्स अंडर कंट्रोल। Saturn's movement in Shatabij and changing of the dasha will certainly, see that things become all right. पर that is अभी far away, अभी थोड़ा सा समय उसके अंदर है। तो
ये मेरा एनालिसिस था गौतम अडानी जी की जेन्युइन हॉरोस्कोप जैसे ही मुझे मिलती है, मैं ज़रूर डिस्कस करूँगी आप लोगों के साथ, ज़रूर उसको स्टडी करूँगी। देखना चाहूँगी कि क्या उनकी दशा कह रही है अभी और कब जो है वो इस स्थिति से बाहर निकल पाएँगे। अगले वीडियो के साथ मैं जल्द आपसे मिलती हूँ। नमस्कार।